ब्रह्मलीन हुए श्री रामदास जी महाराज ने जब पुनः प्रकट होकर के प्रधान श्री दयालुदास जी महाराज को सदगुरु गादी टेक निभाओ कहा था के रूप में अनेक गुरुधाम की सेवा निष्ठात्मक जो आज्ञा प्रदान की, उससे आपने विभिन्न रूप से सेवा करके आजीवन निभाया। रामदास जी महाराज ने प्रकट होकर के कहा कि ये गुरुधाम है, इनकी सेवा निभाओ, टेक निभाओ। तो दयालुदास जी महाराज ने बड़े निष्ठापूर्वक टेक निभाई। इस विषय में आप द्वारा गुरुधाम की सेवा निष्ठा का एक अद्भुत प्रसंग प्रस्तुत है। विक्रम संवत 1866 आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन सिंतल में तुम्हारा श्री मोतीराम जी महाराज परम धाम पधारे थे। क्योंकि श्री मोतीराम जी महाराज ने विवाह नहीं किया था, इस कारण उत्तराधिकारी पाने वाला न तो उनके पुत्री था और न ही कोई सक्षम योग्य ही कोई शिष्य था। इस कारण गादी आसीन के लिए अनिश्चितता व्याप्त गई कि गादी पर किसे विराजमान करें। योग्य शिष्य भी नहीं मिला और उनके कोई पुत्र भी नहीं थे, शादी भी नहीं की उन्होंने। आगे चतुर्मास काल बिल्कुल ऊपर आ गया, चौमासा समय आ गया और अटी ने गादी खाली है। इस कारण भेंट का मेला हो पाना भी असंभव था, ताकि मेले में भी इस बुद्धि का कोई समाधान निकाला जा सके। ऐसी परिस्थिति की खेड़ापा सूचना आने पर श्री दयालुदास जी महाराज ने आगामी चित्र में समयोचित और समय आयोजित होने वाले मेले तक गुरु स्थान की समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए गुरु भाई परशुराम जी महाराज जो सूरसागर वाले को सिंतल धाम में भेज दिया। अगले चैत्र मास में चित्र शुक्ला छठ और सातम के दिन सिंतल में समय आयोजित होने वाले वार्षिक मेले के रूप में समय सूचना पाकर के भेग के सभी संत वे खेड़ापा महंत महाराज श्री दयालुदास जी महाराज सिंतल पधारे। इस अवसर पर सुदूर प्रांत के अनेक भक्तगण भी सिंतल आ गए। उस भक्त समाज में एक माई अपने 5-6 वर्ष के बालक को गोदी में लिया आई। जितना भक्त समाज बड़ा, अणभक्त समाज में एक माता जी जो है 5-6 वर्ष के एक बालक को गोदी में ले आई। सिंतल गुरु गादी को सेवा व्यवस्था का चिंतन करते ही श्री दयालुदास जी महाराज ने उस बालक की ओर देखा तो उससे अनेक शुभ लक्षणों युक्त पाया। बालक में लक्षण थे, चेहरे के लक्षण, हाथ के लक्षण, उठ बैठ के लक्षण, उनके भाव इत्यादि भंगिमा के लक्षण देख करके दयालुदास जी महाराज ने फरमाया। क्योंकि महात्मा और पूर्व जन्मों के जो सुकृत कर्म के चिन्ह और अनेक महात्माओं के लक्षण होते हैं वो दिखाई दिए, महात्मा जानते हैं। तो दयालुदास जी महाराज ने वो लक्षण पाए। बालों को पास बुला करके इनके मस्तक, हाथ व पैरों की रेखाओं को भली भांति देखने पर आपने उसे बहुत होनहार महापुरुष पाया। रेखाएं बता देती कि ये महात्मा है, भजन करेंगे, ये आगे चल करके अच्छे महात्मा बनेंगे, इनके द्वारा देवी कार्य होगा, प्राय पता चल जाता है। उनमें ये लक्षण होते हैं। शास्त्रों में ऐसे प्रमाण आता है। सबरी के वो लक्षण थे राम भक्ति के, इसलिए मतंग ऋषि ने जो है सबरी को भक्ति का उपदेश दिया। ऋषियों ने बहुत विरोध किया, बात है जो अपमानित भी किया, फिर भी मतंग ऋषि ने सबरी का त्याग नहीं किया। क्योंकि सबरी के मस्तक पर राम भक्ति की रेखा थी और मतंग ऋषि जैसे महापुरुष जानते थे राम जी की भक्ति करने वाले तो एक ही बहुत कुछ होते हैं और भगत का त्याग करना उचित नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा और अनेक ब्राह्मणों ने घृणा की सबरी से, ये जाति से हीन है और स्त्री जाति है, इनको आश्रम में रखोगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम आपको जात पात से अलग कर देंगे, हम आपको पंगत में नहीं बुलाएंगे। फिर भी मतंग ऋषि जैसे महापुरुष उन्होंने जो सबरी का त्याग नहीं किया, आश्रम में रहने दिया
और सबरी माता सेवा करती रही और मतंग ऋषि ने सबरी से कहा कि एक दिन स्वयं राम जी आकर के तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारे कर कमलों से वो प्रसाद पाएंगे। और यही हुआ। आखिर में सारे ऋषि मुनि जो विरोध करते थे, खिलाफत करते थे, पंगत और जात से अलग कर दिया था, फिर उन्होंने मिलकर के महिमा भी की। सारा ऋषि के मन लागा, सिमरी तारा भाग जागा, ऐसी नहीं जानी तारे राम आसी पामना। हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। अब आप कहाँ से सोचोगे? आप तो केवल शरीर देख रहे थे, जाति देख रहे थे, वर्ण देख रहे थे कि स्त्री वर्ण में यह है, तो केवल ये देख रहे थे। और मतंग ऋषि तो इनके भाग्य को देख रहे थे कि इनके भाग्य में राम जी की भक्ति लिखी हुई है, इसलिए बेटा मान करके मंत्र दीक्षा भी दिया, आश्रम में भी रखा। और आज तक मतंग ऋषि और सबरी की महिमा गाई जा रही है। और ऋषि मुनियों की कहा वो उस समय में कौन कौन थे, क्या थे, और सब कहाँ गए हैं। एक भी भगत हो और उनमें ये लक्षण हो तो उनकी महिमा है। दयालुदास जी महाराज ने उस बालक को देखा तो मस्तक देखा तो मस्तक में भी राम भक्ति, हाथ देखा तो उनमें भी योग रेखा, पांव देखा तो पद्म रेखा और अनेक प्रकार के शुभ चिन्ह है वहां पर। दयालुदास जी महाराज बड़े समर्थ महात्मा, उन्होंने उस होनहार बालक को बुलाया और बालक की माता से कहा, माई क्या तुम अपना ये पुत्र हमें दे सकती हो? ये बालक आपका, क्या आप हमें दे सकती हो माता? हम इसे अपना गुरु बनाना चाहते हैं। लो देखो, आप सोचो, आप एक बालक को दयालुदास जी महाराज जैसे महापुरुष कह रहे हैं कि हम इनको गुरु बनाना चाहते हैं। पूर्व जन्मों का जो तप था, उनमें भजन था, साधना थी, इसलिए तो वे पहचान गए और कहा कि हम इनको अब गादी पर बिठा करके गुरु बनाना चाहते हैं। और दयालुदास जी महाराज तो परमात्मा को पाए हुए, आत्म अनुभव किए हुए, ईश्वर सत्ता का बोध किए हुए उस बालक को पहचान के माता से प्रार्थना करते हैं कि आप ये बालक हमें दे दो, हम इन्हें गुरु गादी पर बिठाना चाहते हैं, गुरु बनाना चाहते हैं। उस भक्तिमती माता ने सोचा कि संत विनोद में इस बालक को गुरु बनाने की बात कह रहे हैं। माता जी ने सोचा महाराज विनोद में, मजाक में या ऐसे ही फरमा रहे हैं, कह रहे होंगे। इस नन्हे बालक को कोई महापुरुष गुरु कैसे बना सकते हैं? माँ ने सोचा कि नन्हा बालक को कोई महापुरुष गुरु कैसे बना सकते हैं, छोटा बालक है तो। किंतु यदि मेरा बालक ऐसे महापुरुष का शिष्य भी बन जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। देखो माँ की कितनी अच्छी भावना, गुरुमुखी माँ थी, तो सोचा कि मेरा ये नन्हा बालक ऐसे महापुरुष का चेला भी बन जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इतनी अच्छी भावना थी माँ की, गुरुमुखी थे, सत्संग सुने हुए थे, इसलिए ये भावना जगी। ऐसा विचार कर उस माई ने अपना वे बालक श्री दयालुदास जी महाराज को समर्पित कर दिया, चरणों में सौंप दिया। लो महाराज ये बालक आप संभालो। श्री दयालुदास जी महाराज ने उस बालक का नाम रघुनाथ दास रखा। बालक का नाम क्या रखा? रघुनाथ दास। रघुनाथ जी महाराज का नाम पर नाम रख दिया। फिर अति श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। लो और उठाया, नहला धुला करके नए वस्त्र पहना करके सिंतल की पाट गादी पर विराजमान कर दंडवत प्रणाम किया। लो उस बालक का कितना बड़ा भाग्य रहा होगा, पूर्व जन्म में कितनी बड़ी साधना रही होगी, भजन किया हुआ होगा। एक महानतम पुरुष वे उस बालक को ऐसे नहला धुला करके गादी पर विराजमान करके फिर दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह सबके समक्ष श्री दयालुदास जी महाराज ने वास्तव में ही उस बालक को गुरुपद पर विराजमान कर दिया। बोले रघुनाथ दास जी महाराज की। वे माई ये घटना चक्कर देख करके स्तंभित रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। ये क्या हुआ? नन्हा बालक मेरा, जिन्हें मैं नहलाती धुलाती, आज वे इतने बड़े महात्मा और दो भेक के गादी पर विराजमान है, सब महात्मा उनको दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उस माई को कितना आनंद हुआ होगा।
कि मेरा बच्चा आज जो है इस गादी पर विराजमान हुआ है, धन्य धन्य हो गई वो तो माँ कि वास्तव में इन्होंने जैसा कहा वैसे ही कर दिखाया। जैसा दयालुदास जी महाराज ने कहा ना कि माँ दे दो हमें ये, हमें इन्हें गुरु गादी पर बिठाएंगे, वैसे ही कर दिखाया। फिर श्री रघुनाथ दास जी महाराज के संरक्षण व स्थान की व्यवस्था हेतु परशुराम जी महाराज के साथ एक अन्य संतों को वहां पर रख करके अपनी संत मंडली सहित दयालुदास जी महाराज केड़ापा पधार गए। परशुराम जी महाराज को रघुनाथ दास जी महाराज की सेवा में रखा और अन्य संतों को भी रखा कि इनकी है जो सेवा भी करना है और साथ रक्षण भी करना है। यूं कह करके दयालुदास जी महाराज केड़ापा पधार गए। देखो कर्तुम सखी महात्मा होते हैं। नन्हे बालक को आज सदगुरु गादी पर विराजमान करके दंडोत प्रणाम किया। जानते हैं महात्मा लक्षण देख करके और उन्होंने संतों को पहचान करके और इस योगी समान योग्य जिस योग्य के वे अधिकारी थे वहाँ विराजमान कर दिया। ये केवल समर्थ संत महापुरुष ही कर पाते हैं, सामान्य की बस की बात नहीं है। कुछ संतों से ऐसा भी सुनने में आया कि इस घटना से कुछ संत अप्रसन्न होकर के अन्यत्र चले गए। कुछ संत आदिगा के अप्रसन्न भी आ गए कहीं। फिर कभी मौका पा करके वे उस बालक को कहीं पर गायब कर देने जैसे दुर्विचार के साथ रात्रि काल में शीतल धाम पहुंचे। तो कई जना महीने बेहतर रहा, एक गायब कर दा एक ठीक होने करिया गए कहीं ने ना बालक ने दवाण दिया। माँ इतना बर्राट बैठा हो गया, बैठा तो कहीं को माड़ा फेरता बढ़िया रहता, लेकिन महाराज ने जो कर दिया वो सही है ना। लेकिन कई जना मंत्र में ने दुर्विचार करिया, परंतु वहां बंद द्वार के हाथ लगाते ही उनके हाथ चुंबकवत कपाट के चिप गए। वे जो कपाट खुलवा दावता रात्रि टाइम में नहीं कराए, बालक ने गायब करना कटी। फिर आप बैठ जाओ ला रहे यूँ गादी थोड़ी मिलेगी। गादी मिलती है योग्यता के आधार पर, पूर्व जन्म का संस्कार योग होता है और पूर्व जन्म की जो गति है कर्म की और जो प्रार्थना की जाती है भगवान से उसके आधार पर मिलता है। वे आते गाते ये जो गेट खोलने लगते हैं कि गेट के हाथ चिपक जाता है जी, चिपक जाता और फिर प्रार्थना करते सुबह होने पर वहाँ उपस्थित महंत महाराज वे संतों से समय याचना करते हैं कि माफी चाहते हैं, तब जाकर के उनको बंधन से मुक्ति मिलती है। ये चमत्कार होता है। रक्षा करने वाले परमात्मा हैं। आज जो परमात्मा चाहते हैं वही होके रहता है। श्री रघुनाथ दास जी महाराज की सलाह से वे खेड़ापा में श्री दयालुदास जी महाराज से क्षमा याचना कर पूर्ण रूप दोष मुक्त हुए। जिनका दुर्विचार करता ना वे जब ऐसा करतूत करने लगे कि गायब कर दो और ऐसा कर देंगे इनको कहीं कहीं आदि को मार दो या जो भी विचार करते हीन विचार और आते चिप जाते, तो फिर वे भाद्र महीने जो रघुनाथ दास जी महाराज के चरणों में भी दंडोत करके क्षमा मांगते और दयालु दास जी महाराज से भी क्षमा मांगते, तब वे दोष मुक्त होते। दोष लागू होता ना दुर्विचार करने का, तो दुर्विचार रूपी दोष से मुक्ति तभी पाते। रघुनाथ दास जी महाराज के चरणों में भी दंडोत प्रणाम और दयालु दास जी महाराज के भी चरणों में दंडोत प्रणाम करके माफी मांगते, तब दोष मुक्त होते हैं। तो ऐसे लोग तो बहुत वर्षों पहले भी मिलते थे। गुरु नानक साहब की परंपरा के जो संतों का भी देखो तो वहाँ एक बार हरिकृष्ण देव जी महाराज है जो कम उम्र में शरीर त्याग करके चले गए। हरिकृष्ण देव जी जो 8वें गुरु थे, अब 9वें गुरु बैठा है, उनसे पहले ही वे जो है माता श्री ने प्रार्थना किया कि गुरुदेव महाराज हम आगे किसको गुरु मानेंगे, आप परिनिर्वाण को पधार रहे हो। तब एक नारियल 1 रुपया और माला प्रसाद और हाथ में लेकर के सीने पे रख करके और आखिरी श्वास में बोले बा बक्काल, इतना सा बोले शरीर छूट गया था हरिकृष्ण देव जी का। अब बाबा बक्काले अर्थात बक्काले में रहने वाले कोई महात्मा हैं, वो गादी पर बैठे